जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार सामान्य परिचय के लेक्चर 24 में बंगाल विभाजन और बिहार। बंगाल विभाजन का कारण क्या था, कब हुआ, बिहार में उससे संबंधित कौन सी घटना घटी, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कम करना या कमजोर करना। उसके बाद अंग्रेजों की तर्क क्या था, अंग्रेज का तर्क यह था कि प्रशासनिक सुविधा में दिक्कत हो रही है, इसीलिए उसको छोटे भाग में बांट दिया जाए। उसके बाद उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। तो ये तीन बातें हो गई। चौथी क्या है, चौथी बिंदु क्या है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 20 जुलाई 1905 को। जैसी ही घोषणा होती है तो उसके विरोध में क्या क्या होते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 7 अगस्त 1905 को। कहाँ चलाया गया, कोलकाता के टाउन हॉल में। उसके बाद उसमें बंग भंग विरोधी आंदोलन भी चलाया गया। अब तो ये हुआ देश देश के स्तर पर। अब देखेंगे बिहार में से संबंधित कौन सी घटना घटी। तो बिहार में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। कब होती है, 1906 में होती है। उसके बाद और क्या घटना घटती है, दरभंगा के राजा, दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। अब किसके द्वारा मनाया गया, तो यानी कि प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा। तो बिहार में क्या घटना घटी, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। कब होती है, 1906 में होती है। उसके बाद क्या होता है, दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा। अब देखेंगे बंगाल विभाजन की घोषणा तो होती है 20 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाई जाती है। और प्रभावी कब हुआ, यानी बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये दो डेट आप याद जरूर रखेंगे। उसके बाद बंगाल विभाजन विरोध के बावजूद रद्द कर दिया गया। कब किया गया, तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन क्या होती है, रद्द हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ऐसे भी रखेंगे हार्डिंग द्वितीय, यानी हटा दिया गया बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के समय कौन था, कर्जन। यानी रद्द के समय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं बिहार में कुछ और घटना घटी जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। मुजफ्फरपुर बम कांड, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में बिहार में मुजफ्फरपुर बम कांड भी होती है। अब मुजफ्फरपुर बम कांड में क्या क्या घटना मुख्य बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब होती है, 30 अप्रैल 1908 को। मुजफ्फरपुर बम कांड कब होती है, तो 30 अप्रैल 1908 को होती है। अब इसको अंजाम किसने दिया, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने, दो व्यक्ति ने मिलकर, दो क्रांतिकारी ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। अब हत्या का प्रयास, किसकी हत्या का प्रयास किया गया, तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। उसकी लेकिन हत्या गलती से किसकी हो गई, प्रिंगले कनेडी की पत्नी एवं पुत्री की हत्या हो गई। मारना चाह रहा था किंग्सफोर्ड को, लेकिन हत्या हो गई इसकी। अब घटना के बाद क्या होती है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चौकी दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर आते हैं। प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने आत्महत्या कर लिया। क्यों किया, गिरफ्तारी से बचने के लिए। और खुदीराम बोस पूसा में, यानी समस्तीपुर के पूसा में पकड़े गए। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी जाती है। अब ये डेट, यानी ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा गया है। ये डेट इंपॉर्टेंट, आप लोग डेट सहित याद रखेंगे। 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस को फांसी की सजा होती है। उस समय खुदीराम बोस की उम्र कितनी थी, मात्र 18 वर्ष थी। अब सबसे कम उम्र में फांसी की सजा, ये भी आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद आते हैं बिहार में होम, यानी कि देश में होम रूलिंग और बिहार में उससे संबंधित घटना के बारे में देखेंगे। तो होम रूलिंग की स्थापना दो व्यक्ति करते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आप लोग नोट कीजिए। अब हम सब देखेंगे होम रूलिंग और बिहार। होम रूल को होम रूल आंदोलन भी हम लोग बोलते हैं। तो होम रूल आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था किनके द्वारा हुआ था, तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। दोनों अलग अलग जगह पर करते हैं।
तो अब पहले देख लेंगे तिलक के द्वारा कहाँ किया गया और कब किया गया। तो तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में किया जाता है, बेलगांव यानी पुणे में किया जाता है। उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा कहाँ किया जाता है, सितंबर 1916 में अडियार में। अडियार कहाँ है, मद्रास में। ये दो ही पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब मुख्य रूप से बिहार से रिलेटेड जो भी होंगे उसको आप लोग ज्यादा याद रखेंगे। तो बिहार में किसके द्वारा चलाया गया, तो मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। बिहार में होम रूल आंदोलन जो है किनके द्वारा चलाया गया, मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। कब चलाया गया, 16 दिसंबर 1916। तो यहाँ देख रहे हैं अप्रैल, सितंबर, ये हो गया दिसंबर। अब यहाँ पर देखेंगे अध्यक्ष तो इसके यही बन गए, मौलाना मजहरुल हक। उसके बाद कुछ उपाध्यक्ष बने, खां बहादुर, सरफराज हुसैन, बहादुर पूर्णेंद्र नारायण। ये तीन उपाध्यक्ष आप लोग याद रखेंगे। और सचिव इसके कौन बनाए गए, तो चंद्रवंशी साय और वैद्यनाथ नारायण। तो ये उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव जरूर आप लोग याद रखेंगे, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन करना। उसके बाद खिलाफत आंदोलन और बिहार। अब दूसरा आंदोलन हम लोग देख लेंगे, हम लोग होम रूल आंदोलन देखें, अब हम लोग खिलाफत आंदोलन और बिहार देखेंगे। तो खिलाफत आंदोलन कब, किसके द्वारा, कैसे प्रारंभ हुआ, उसके बारे में देखेंगे। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो होता है मोहम्मद अली और शौकत अली, दो आदमी के द्वारा हुआ है। कब हुआ, 1919-1923 के बीच में हुआ। 1919 से प्रारंभ हुआ, 23 के बीच हुआ, 24 में समाप्ति हो जाती है। अब इसका कारण क्या था खिलाफत आंदोलन का, तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में, यानी कि जब खिलाफत आंदोलन किसके कारण हुआ, तुर्की के खलीफा जो थे यानी धर्मगुरु, उसके साथ अपमानजनक संधि की। तुर्की यानी कि एक यूरोपीय देश है, उसके खलीफा के विरोध में। अब हम लोग देखेंगे बिहार में उससे संबंधित कौन सी घटना घटी। तो बिहार में जो भी संबंधित घटना घटी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम की दृष्टि से। तो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, हसन इमाम के द्वारा किया गया। कब किया गया, नवंबर 1919 में। कहाँ हुआ, पटना में। ये तीन पॉइंट आप लोग फटाक से याद रखेंगे। अब देखेंगे कि खलीफा पद की समाप्ति यानी कि ये आंदोलन समाप्त कब हुआ। तो आंदोलन की समाप्ति जो है मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद की समाप्ति के बाद ही होती है। खलीफा का पद कब समाप्त हुआ, 1924 में। किसके द्वारा होती है, मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा। अब एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, खलीफा का अर्थ क्या होता है, मुस्लिम का धर्मगुरु। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।